भारत में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पंचतत्व में विलीन हुई पीएम मोदी की मां हीराबा, प्रधानमंत्री ने दी मुखाग्नि। अंतिम सफर में पार्थिव देह के साथ शव वाहन में ही बैठे रहे पीएम मोदी। मां के अंतिम संस्कार के बाद पीएम मोदी ने बंगाल को दी बड़ी सौगात। वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। नए साल पर राजधानी दिल्ली में जश्न के लिए तैनात होंगे 16,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी। विशेष आयुक्त कानून व्यवस्था दीपेंद्र पाठक ने दी जानकारी। नींद की झपकी आने से ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट में हुए बुरी तरह से घायल। जलती कार की खिड़की तोड़ निकले बाहर। मां को सरप्राइज देने जा रहे थे उत्तराखंड। कड़ाके की ठंड से होगी नए साल की शुरुआत। 1 जनवरी से घना कोहरा और शीतलहर की संभावना। आईएमडी ने जारी किया भयंकर अलर्ट। पीएम मोदी की मां हीराबेन को मिले राष्ट्रमाता का सम्मान, बोले हिंदू महासभा अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी। अब चॉकलेट भी बेचेगा मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस। लोटस चॉकलेट में खरीदी 51% की हिस्सेदारी। ऋषभ पंत की रिकवरी में लग सकता है 1 साल। बीसीसीआई ने कहा माथे, घुटने और कलाई में आई चोटें। केंद्र सरकार का कड़ा एक्शन। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने कब सिरप ही नहीं पूरा प्रोडक्शन बंद करने का दिया निर्देश। मां हीराबा के निधन के बाद पीएम मोदी ने किया भावुक ट्वीट। लिखा शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में हुआ विराम। राहुल गांधी के बाद मीडिया पर भड़के वरुण गांधी, बोले ये लोग 24 घंटे सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे। बीजेपी सांसद की तारीफ कर रहे लोग। पीएम मोदी मां के अंतिम संस्कार में हुए शामिल। नंगे पैर चले शमशान तक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन पाकिस्तान को सख्त मैसेज, बोले पड़ोसियों से अच्छे संबंधों के लिए सुरक्षा से समझौता नहीं। ड्रग्स फैक्ट्रियों को हर माह सरकार से साझा करनी होगी दवा गुणवत्ता की जानकारी। केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। मां को खोने से बड़ा कोई दुख नहीं, बोले पाक पीएम शहबाज शरीफ। नेपाल, रूस, जापान, जर्मनी के प्रधानमंत्री समेत दुनिया भर के नेताओं ने भी जताई शोक संवेदना। पीएम मोदी इस बार भी स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स के साथ करेंगे परीक्षा पे चर्चा। नए साल पर बॉर्डर से सटे राज्यों में हो सकते हैं आतंकी हमले। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। राम का नाम हनुमान का नाम या हिंदू धर्म पर बीजेपी का पेटेंट नहीं, उमा भारती। पीएम मोदी की मां के निधन पर शोक संवेदनाओं का लगा तांता। राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति धनखड़, राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत कई राजनेताओं ने दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताई लोकतंत्र की असली पहचान। कहा जो वोट दे उनका भी और जो न दे उनका भी करे भला। पीएम कुसुम योजना के तहत 5 लाख किसानों को सोलर पंप देगी महाराष्ट्र सरकार। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया ऐलान। कांग्रेस की माली हालत हुई बेहद खराब। पार्टी ने नेताओं को अब कैंटीन, स्टेशनरी, बिजली और ईंधन के खर्चे घटाने को कहा। बिहार में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने पार्टी से दिया इस्तीफा। लगाई कई गंभीर आरोप। उत्तराखंड में निराश्रित बेटियों के विवाह का खर्चा उठाएगी धामी सरकार। तैयार हो रहा प्रस्ताव। विरोध के बाद भारत में रिलीज नहीं होगी पाकिस्तानी फिल्म द लीजेंड ऑफ मोला जट। रूसी सेना का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक। बीते 24 घंटे में रूस ने दागी 120 मिसाइलें। समझौते से निकले श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का हल। मुस्लिम पक्ष ने कहा मस्जिद है, केक नहीं जो काट कर बांट लेंगे। पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा देश में बीते 8 वर्षों में पड़ी रेलवे की आधुनिकता की नींव। अगले 8 वर्ष में नई यात्रा पर होगी भारतीय रेल। अब यूरोप में क्यूआर कोड के जरिए भी कर सकेंगे पेमेंट। एनपीसीआई ने फ्रांसीसी भुगतान लेनदेन फर्म वर्ल्डलाइट के साथ की साझेदारी। साल 2023 में बदल जाएगी दुनिया। इंसानों की जगह लेंगे रोबोट। एआई से होंगे ट्रांसलेशन और स्क्रिप्ट जैसे काम। राजस्थान सचिवालय में 1 जनवरी से कागज पर नहीं चलेगी फाइलें। ई फाइलिंग का नया सिस्टम होगा लागू। तुरंत पता चलेगा कहां पेंडिंग है फाइल। केजरीवाल सरकार का नववर्ष पर दिल्ली वासियों को बड़ा तूफान। नजफगढ़ से एम्स जजर तक चलेगी डीटीसी बसें। राहुल गांधी की सुरक्षा के मसले पर सीआरपीएफ के बाद दिल्ली पुलिस का बयान आया सामने। कहा कांग्रेस नेता ने खुद सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ा। अपने 100वें जन्मदिन पर हीराबेन ने दी थी पीएम मोदी को एक सीख। कहा काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। क्रिकेटर ऋषभ पंत के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी उत्तराखंड सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर लगे जय श्री राम
नाराज, कहा है यह आपको शोभा नहीं देता। मुंबई के माउंट मेरी चर्च को बम से उड़ाने की मिली धमकी, लश्कर-ए-तैयबा ने ईमेल भेज धमकाया। मौलाना साजिद रशीदी ने राम मंदिर पर दिया विवादित बयान, कहा 50 से 100 साल बाद मुस्लिम शासन आ जाए तो। पहले मां का कर्ज फिर देश का कर्ज। बंगाल में वंदे भारत के उद्घाटन के बाद बोले पीएम मोदी, निजी कारणों से आपके बीच नहीं आ पाया। पंजाब की मान सरकार ने बदले 56 सरकारी स्कूलों के नाम, आपत्ति के बाद 2 के नाम नहीं बदलने का लिया फैसला। ब्रिटेन में अब चलेगा किंग चार्ल्स तृतीय का सिक्का, नए साल से बदल जाएगी करेंसी। गुजरात पुलिस ने टीएमसी नेता साकेत गोखले को फिर से किया गिरफ्तार, पीएम मोदी पर टिप्पणी कराए थे चर्चा में। प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली का हुआ खुलासा, भाजपा सांसद मेनका गांधी ने पात्रों के चयन पर खड़ा किया सवाल। गंगोत्री धाम में बर्फबारी का दौर हुआ शुरू, नॉर्थ कश्मीर में माइनस में लुढ़का पारा, सफेद चादर में लिपटी घाटी। हरियाणा के सरकारी व निजी स्कूलों में 1 से 15 जनवरी तक शीतकालीन छुट्टियां घोषित, 10वीं और 12वीं की लगेंगी कक्षाएं। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भेजा न्योता, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए किया आमंत्रित। पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन पर कंगना रनौत से लेकर अक्षय कुमार तक कई बॉलीवुड सेलेब्स ने जताया शोक। देश के दूर-दराज इलाकों में भी बीएसएनएल देगा अपने यूजर्स को दमदार स्पीड, कंपनी ने बनाया सॉलिड प्लान। दुनिया भर में कोरोना के कहर के बीच देश में बीते 24 घंटों में कोविड के 243 नए मामले आए सामने, कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 3609। बेंजामिन नेतन्याहू बने इजराइल के प्रधानमंत्री, 18 महीने बाद वापस सत्ता में लौटे। एलन मस्क का बड़ा बयान, बोले नए ट्विटर पर होगा नए यूजर्स के बिना अफसोस वाले मिनटों को ऑप्टिमाइज करने का प्रयास। पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन पर राहुल गांधी, प्रियंका, अखिलेश और शरद पवार समेत विपक्ष के कई नेताओं ने जताया शोक। चीन समेत विश्व भर में बढ़ते कोरोना के प्रभाव के बीच हिमाचल प्रदेश ने केंद्र सरकार से 2 दिन में मांगी 20,000 कोविशील्ड डोज। पीएम मोदी की मां हीराबा के निधन पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा एक तपस्वी जीवन हुआ पूर्ण। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर विशेष सत्र बुलाई राज्य सरकार। यूपी में 5 एमएलसी सीटों पर 30 जनवरी को होगी वोटिंग, 2 फरवरी को आएंगे नतीजे, 39 जिलों में आचार संहिता हुई लागू। तुनिशा शर्मा की मौत से पहले सिजान खान से हुई थी बहस, पुलिस ने बरामद किया सीसीटीवी फुटेज। हरियाणा कांग्रेस में फिर नजर आई गुटबाजी, विधायक किरण चौधरी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पर लगाए गंभीर आरोप। 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा नेशनल एग्जिट टेस्ट, 50% मार्क्स हासिल करने वाले स्टूडेंट्स ही कर पाएंगे देश में मेडिकल प्रैक्टिस। म्यांमार के प्रमुख नेता आंग सान सू भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी करार, मिलिट्री कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा। आरपीएससी पेपर लीक केस में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 19 लाख की नकदी के साथ हत्थे चढ़ा एक और आरोपी, हनुमान विश्नोई, फर्जी डिग्रियां भी मिली। महान फुटबॉलर पेले का निधन, 82 साल की उम्र में साओ पाउलो के अस्पताल में ली अंतिम सांस, खेल जगत में छाई शोक की लहर। चाली पुलाव पका रहे सीएम गहलोत, राजस्थान एससी आयोग के अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल, बोले पायलट की पैरवी करने की मिल रही सजा। झारखंड में एक बार फिर पुलिस पर हुआ हमला, बदमाशों ने एएसआई पर चलाई गोली, हेलमेट से बची जान। पहला कांग्रेस में हुआ मरते दम तक, यही बीजेपी में जाने की अटलों पर गहलोत सरकार के विधायक हरीश चौधरी का बड़ा बयान। केंद्र द्वारा समेत शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित किए जाने के बाद दिल्ली में भी गुंजी अस्तित्व बचाने की आवाज, आमरण अनशन पर बैठा जैन समाज। मुंबई में ड्रग्स पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, एनडीपीएस के तहत दर्ज किया मामला। तेलंगाना के नए पुलिस महानिदेशक होंगे अंजनी कुमार, 6 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का भी हुआ तबादला। महाराष्ट्र के नासिक में भूकंप के झटके से हिली धरती, रिक्टर स्केल पर 2.6 मापी गई तीव्रता। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मां के अंतिम संस्कार के बाद पीएम मोदी ने बंगाल को दी बड़ी सौगात, वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, सीएम ममता बनर्जी ने हीराबा को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी। पीएम मोदी ने
वंदे भारत ट्रेन हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी रूट पर चलेगी। कार्यक्रम का आयोजन हावड़ा स्टेशन पर रखा गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्रीय रेल मंत्री भी मौजूद रहे। दरअसल शुक्रवार तड़के पीएम मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया, लेकिन फिर भी पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं इस दौरान ममता बनर्जी ने हीराबा के निधन पर शोक जताया। वर्चुअली कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की पुण्य धरती को नमन। निजी कारणों से आपके बीच नहीं आ पाया, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। बंगाल में आज रेलवे और मेट्रो प्रोजेक्ट के साथ कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है। वंदे भारत ट्रेन के लिए आप सबको बधाई। पीएम मोदी ने बंगाल में 7800 करोड़ रुपए से ज्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इनमें कोलकाता